नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना से आपको खबर बता दी, जहां कल देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया। दानापुर शाहपुर थाना क्षेत्र में यात्रियों से भरी नाव गंगा नदी में पलट गई और नाव में करीब 55 लोग सवार थे। नाव मनेर अंचल की शेरपुर घाट पर पलटी है। बताया ये जा रहा है कि नाव में सवार होकर स्थानीय लोग चारा लाने के लिए गए थे और तभी नाव हादसे का शिकार हो गई। इस घटना के बाद अभी भी 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और लापता लोगों की खोजबीन लगातार जारी है। न्यूज 18 लगातार आप लोगों से ये अपील करता रहा कि नाव पर क्षमता से ज्यादा सवारी ना करें और यही वजह है कि इस तरह की दर्दनाक तस्वीर सामने आती है। लगातार हम आपसे इस बात की अपील कर रहे थे कि अत्यधिक संख्या में नाव की सवारी ना करें। ओवरलोडेड नाव से हादसा होता है और इस नाव पर भी करीब 50 से ज्यादा यानी कि 55 के करीब लोग सवार थे और यही वजह है कि नाव ओवरलोडेड थी और अचानक ही नदी में समाहित हो गई, पलट गई। और फिलहाल के लिए आपको बता दें कि करीब 10 लोग अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इन तमाम लोगों को बाहर निकाला जा सके। एक नाव डूबी है जिसपे 50 से 54 आदमी बैठने की सूचना है। उसमें चूंकि सब लोग घास लेके आ रहे थे तो उसको सहारा लेके तैर के कुछ इस पार निकले, कुछ उस पार निकले। उस पार से एक बार नाव जाके कुछ लोग जो मिले लेके आ गई। फिर उनको खोजने के लिए 2 और नाव को अभी खुलवाया गया है, पूरा जैकेट वगैरह देके। तो यहाँ जानकारी मिली कि कुछ लोग अपने निजी काम से कुछ घास लाने, कुछ अपने रोजगार के लिए गए हुए थे दूसरे तरफ और लौटने के क्रम में जो है नाव पलट गई। और डूब गए, उन्हें पता है, नहीं मिले थी। दियर में सब्जी तुड़े गए रहे। कितना लोग डूबा है? अब डूबा 50-55 को लोग नाव पर है। 20-25 को छानल है, 20-22 को डूब गए। 56 आदमी था। कहाँ गया था? खेती में। अच्छा। उधर से आ रहा था, नाव डूब गया, जिसमें आदमी 35 को आया, बाकी सब डूब गया है। यानी 20-22 लोग लापता है। हाँ, आपका भी आदमी है उसमें? एक हमारा पतो है, बड़ा लड़का का, वो भी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रहा है। दाऊदपुर के लोग गंगहारा से घास काटकर नौका से लौट रहे थे और उसी क्रम में उनकी नाव पर ज़्यादा लोग सवार होने के कारण उनकी नौका डूब गई है, जिसमें 40-42 लोग के तो वापस लौटने की जानकारी रात्रि में भी मिली थी। एनडीआरएफ के सहयोग से हम लोगों ने रात्रि में भी खोजबीन किया है, लेकिन कोई लाश बरामद नहीं हुआ है। जो सुरक्षित लोग पहुंचे हैं उन लोगों से ही यह जानकारी प्राप्त हुई है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरजीत हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरजीत, हमें ये बताइए कि 10 लोगों के लापता होने की खबर लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्या एनडीआरएफ की टीम सुबह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है उसमें किसी भी एक व्यक्ति का शव बाहर निकाला गया? अभी तक किसी का शव नहीं बाहर निकला है, क्योंकि तेज धारा में जो है लोग जो है बहे थे। इस वजह से जो है काफी दूर निकल गया होगा। उसकी दूर में भी तलाशी की जाए तभी जो है निकल सकता है। लेकिन अभी तक 10 लोग लापता है, जिसमें रामाधार राम है और कंचन देवी बताया जाता है, डोमन राम बताए जाते हैं, भोला कुमारी बताई जाती है, आरती कुमारी, पूजन राय बताए जाते हैं, कुसुम देवी है, विनोद राय, छोटू राम है और महेश राम है। ये लोग जो है अभी तक गायब हैं। इनके परिजन जो है घाट पे इंतजार कर रहे हैं कि अभी तक जो है वो लोग वापस नहीं आए हैं और इनका लिस्ट प्रशासन ने ही जारी किया है कि ये लोग जो है अभी तक लौट कर नहीं आए हैं, जबकि जो है लगभग 54 से 55 लोग नाव पे सवार थे। और तस्वीर भी जो है जिस तरह से हमारे पास आई है वो दिखाई दे रहा है कि लोग जो है घास के सहारे जो है जान बचाए हैं। घास पर जो है घास का सहारा लेकर के लोग जो है गंगा से बाहर निकले हैं। और जो तस्वीरें हैं अमरजीत, हमें ये बताइए कि कुल मिलाकर 55 लोग नाव पर मौजूद थे और 10 लोगों की बात सामने आ रही है। क्या और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लापता होंगे? क्या इनकी संख्या और भी ज्यादा है?
जी देखिए, जिस तरह से जो है अंचला अधिकारी ने भी जानकारी आज दिया है, उसके अनुसार जो है 10 से 12 लोग बताए जा रहे हैं और जो 40 लोग खुद वो बता रहे हैं कि लगभग 40-42 लोगों को निकाला गया है और लगभग जो है 55 लोग थे। तो अभी तक जो है 10 लोग का ही लिस्ट जारी हुआ है और लोग। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अररिया से आपको बड़ी खबर बता दें, एक मासूम समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। ट्रैक्टर और बाइक की ये टक्कर हुई। रानीगंज के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। मृतकों में फारबिसगंज प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत के मुखिया पति राजेश ऋषिदेव, मुखिया का 3 साल का पुत्र मन्नू कुमार, रंजीत ऋषिदेव और श्याम ऋषिदेव शामिल है। राजेश ऋषिदेव अपने पुत्र मन्नू कुमार को लेकर डॉक्टर को दिखाने रानीगंज जा रहे थे और इसी दौरान उनके साथ बाइक पर रंजीत, श्याम भी सवार हो गए। विक्टोरिया पुल के समीप खड़े ट्रैक्टर से बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। घटनास्थल पर ही चारों की मौत हो गई है। बड़ा ही मर्माहत और दुखद घटना घटी है। मोटरसाइकिल में सवार एक बच्चा और 3 और लोग थे और पूरा महादलित परिवार के बच्चे। और सुन के मैं यहाँ देखने आया, बड़ी दुख हुआ है। एक्सीडेंट है तो हो गया है, परंतु लोगों को सावधानी से चलाना चाहिए। दुखद घटना है कि ये लोग किस वक्त निकला है ये नहीं बता सकते हैं। हमको सूचना मिला कि आपका मोटरसाइकिल से लग गया डुमरिया विक्टोरिया के पास, वहाँ पे 4 बच्चे डेथ कर गया। उसमें गाड़ी नंबर इतना था 3794, वो गाड़ी किसी का मांग के लाया था, मंजल आलम का। क्या चीज में और खबर गोपालगंज के पेगरा चेकपोस्ट से, जहां पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर पशु तस्करों को भागने का वीडियो सामने आया है। तस्करों ने फिल्मी अंदाज में पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए पशुओं से भरा ट्रक लेकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने भी भाग रहे ट्रक का पीछा शुरू किया, जिसके बाद ट्रक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस ने ट्रक में सवार 4 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस गिरफ्तार मवेशी तस्करों से पूछताछ करने में जुटी है। और देखिए, आज बंद है दुमका और संथाल परगना। कई संगठनों की ओर से बंद का आह्वान किया गया है। छात्र समन्वय समिति, सामाजिक संगठनों का ये बंद, उनकी तरफ से इसका आह्वान किया गया। नाबालिग हत्याकांड पर आदिवासियों में काफी ज्यादा आक्रोश और रोष देखने को मिल रहा है। 15 दिनों में आरोपी को फांसी की सजा दी जाए, इस बात की मांग उनकी तरफ से की जाई है और फास्ट ट्रैक के जरिए सजा दी जाए, इस बात की चर्चा भी की जा रही है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज संथाल परगना की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है। और दुमका में बढ़ रहे रेप और हत्या के मामले को लेकर आदिवासी समाज में काफी ज्यादा आक्रोश है। दुमका में पेट्रोल कांड के बाद आदिवासी लड़की का रेप और हत्या कर पेड़ पर लटका दिया गया था और इसे लेकर आदिवासी एकता मंच की ओर से दुमका सहित संथाल परगना बंद किया गया है। दुमका शहर के हटिया मुख्य बाजार को बंद कराया जा रहा है और आज के बंद का व्यापक असर भी दिख रहा। दुमका में लगातार रेप और हत्या का मामला सामने आ रहा है और जिस तरह से आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ रेप और हत्या किया गया, उसको लेकर आदिवासी समाज में काफी आक्रोश है और आज दुमका सहित संथाल परगना बंद बुलाया गया। इस वक्त हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या आप लोग किस तरह से दुमका आज बंद किए? देखिए, दुमका बंद का आज पूरा दुमका बाजार के जितने भी व्यवसाय हैं, दुकानदार हैं, यहाँ के आम आवाम है, दुमके से बाहर से लोग भी हमारे समर्थन में आए हैं। आज अभी जैसे ही अभी 8 बजा है, 8:30 बज रहा है और हम लोग जिस तरह से बाजार का भ्रमण कर रहे हैं, सभी का सहयोग हम लोग को मिल रहा है। जिस तरह से उससे रेप करके फिर उसको मार करके फिर फांसी का रूप देने के लिए उसे फांसी में डाल दिया है, तो ये बहुत दुखित घटना है। और केवल आदिवासी नहीं, क्योंकि बेटी सबकी होती है, चाहे आदिवासी मूलवासी, यहाँ के जितना भी हिंदू मुस्लिम सभी के बेटी बेटी होती है। अपराधी की कोई जाति धर्म नहीं होती है। कोई भी इसके दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। झारखंड के संथाल परगना में खासकर दुमका क्षेत्र में जैसे हम देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन साल दर साल जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार, शोषण, उनकी हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है, इससे यही प्रतीत होता है कि यहाँ की सरकार प्रशासन महिला सुरक्षा को लेकर सजग नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक जुमला है। हेमंत सरकार ये जुमलाबाजी बंद करे और वास्तविकता में महिलाओं की यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करने का काम करे। और देखिए, झारखंड में सियासी हलचल एक बार फिर से बढ़ गई है। विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र आज रखा गया है। विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है। बीजेपी ने विश्वास मत पर गंभीर सवाल भी उठाए।
विधायी कार्य भी निपटा सकती है सरकार। ये तमाम बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई। सर्किट हाउस में इस वक्त यूपीए के तमाम विधायक मौजूद हैं। बीजेपी भी आगे की रणनीति बनाने में जुटी हुई है और झारखंड में सियासी संकट जारी है। इसी बीच विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र आज बुलाया गया। इसमें हेमंत सोरेन सरकार विश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फैसले को लेकर अभी तक राज्यपाल का फैसला नहीं सामने आया है और ऐसे में चर्चा है कि इस सत्र में मुख्यमंत्री कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वहीं सदन में विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर छत्तीसगढ़ भेजे गए सत्ताधारी दल के विधायक भी कल शाम रांची लौट आए और रांची के सर्किट हाउस में रुके हैं। यहां से विधायक सीधे विधानसभा की ओर जाएंगे और सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बताया कि सदन के नेता की ओर से उन्हें यह सूचित किया गया है कि राज्य मंत्रिमंडल सदन में विश्वास मत हासिल करना चाहती है। स्पीकर ने आज के सत्र के विशेष सत्र मानने से इनकार किया और इसे मॉनसून सत्र की विस्तारित बैठक बताई है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश कर यह संदेश देना चाहती है कि बहुमत किसके साथ है। इधर आज के सत्र में विधानसभा के 1 दिवसीय सत्र में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति, जातीय जनगणना, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो सीएम हेमंत सोरेन भविष्य की राजनीति को लेकर कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं और इसके अलावा सुखाड़ की स्थिति समेत कई अन्य मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। 1 दिवसीय सत्र में राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को लेकर पक्ष विपक्ष के सदस्य एक दूसरे को घेरने में भी जुटेंगे, यानी कि आज का दिन काफी दिलचस्प होगा। और सत्र से पहले सियासी हलचल देखने को मिल रही है। रांची सर्किट हाउस में सभी यूपीए के विधायकों को इस वक्त रखा गया है, जहां उनका खास ख्याल रखा जा रहा है। जरूरत के सभी सामान उन्हें मुहैया कराए जा रहे हैं और रूटीन चेकअप के लिए भी मेडिकल टीम वहां पर पहुंची है। अंदर जाने वाले सामान की बड़ी ही कड़ाई के साथ जांच की जा रही है। तो यूपीए के तमाम विधायक इस वक्त यहां सर्किट हाउस में मौजूद हैं और बड़ी ही कड़ाई के साथ पूरी सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुकम्मल तैयारियां रखी गई है, मुकम्मल व्यवस्था की गई है और विधायकों का खास ख्याल रखा जा रहा है। रोहतास की डेयरी में एसडीएम की गाड़ी पर बालू माफिया ने हमला कर दिया, जिसमें एसडीएम का बॉडीगार्ड जख्मी हो गया है। घटना कोल डिपो के पास की बताई जा रही है। बताया गया कि प्रशासन की टीम पर पथराव कर अवैध धंधेबाजों ने बालू से 20 से ज्यादा ट्रैक्टर छुड़ा लिए। एसडीएम के मुताबिक 2-3 जगह पथराव किया गया है और अभी भी कई जगहों पर बालू की अवैध डंपिंग की गई। प्रशासन माफिया की पहचान करने में जुटा है। जो है जैसे बालू के अगेंस्ट हम लोग जब कार्रवाई कर रहे थे तो एक जगह रोका गया था, तो वहाँ पर ट्रैक्टर के साथ कुछ 2-3 असामाजिक तत्व भी थे जिन्होंने पत्थर फेंक करके हमला किया, जिसमें जो मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड है उसके हाथ में काफ़ी जख्म लगा है। और उसके अलावा भी हम लोग 2-3 जगह भी और रेड कर रहे थे, तो वहाँ भी पत्थरबाजी की घटना हुई है जिसको संज्ञान में लिया। और मुंगेर में जमालपुर आरजेडी अध्यक्ष चुनाव के दौरान 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर लात घूसे और लाठियां चली, जिसमें महिलाएं और बच्चे जख्मी हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इसी को लेकर ये बड़ी खबर आपको मुंगेर से बता दें। हंगामे के बाद चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। 7 सितंबर को अब ये चुनाव किया जाएगा। जमालपुर आरजेडी अध्यक्ष का चुनाव होना है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हंगामे के बाद से आरजेडी ने ये अहम फैसला लिया, चुनाव को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और 7 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। हंगामे की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जमकर लाठियां बरसाई गई है और इसी हंगामे को देखते हुए चुनाव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जमकर लाठी डंडे से एक दूसरे की मारपीट की गई है और इसी हंगामे को देखते हुए फिलहाल 2 अलग अलग प्रत्याशियों के समर्थकों में ये मारपीट की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। इसी हंगामे को मद्देनजर रखते हुए चुनाव की प्रक्रिया को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और 7 सितंबर को ये चुनाव एक बार दोबारा कराया जाएगा। तो ये देखिए किस प्रकार से 2 अलग अलग समर्थकों के अलग अलग प्रत्याशियों के अलग अलग समर्थक आपस में ही भिड़ गए। चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और इसी दौरान जमकर अचानक ही लात घूसे चलने लगे और ये पूरी तस्वीर कैमरे में कैद कर ली गई और लगातार सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। आरजेडी की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है कि इसे
इस चुनाव को फिलहाल के लिए स्थगित किया जाए और 7 सितंबर को दोबारा से यही चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिलहाल आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कैसे युवक बिल्कुल ही बेपरवाह होकर एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं। लाठी डंडे लात घूसे जिसे जो समझ आ रहा उसी से एक दूसरे की पिटाई करते नजर आ रहा है। तो मुंगेर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां आरजेडी के अलग अलग प्रत्याशियों के अलग अलग समर्थकों के बीच में जमकर मारपीट हो गई। और दरभंगा में आपसी वर्चस्व को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर गोलीबारी और मारपीट हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 15 लोग जख्मी हो गए। घायलों में 4 से ज्यादा लोगों को गोली लगी है और गोली के शिकार लोगों को दरभंगा के डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अम्माडी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी वो मौके पर नहीं पहुंची। हालांकि एसडीपीओ कृष्णनंदन कुमार ने गोली चलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और मौके पर पुलिस बल भेजने की बात कही है। उन्होंने कैमरे पर बयान देने से इनकार भी किया। हम लोग सामने अपना अपना काम धंधा कर को अपना घर कर गए। सोने की टाइम में वो लोग गाली बोला तो सब अपने घर पर था। जाकर को एक बार कत्ता चलाने लग गया सब पर। जब हम लोग घर से भागने लगे कि लगातार फटक्का की तरफ आवाज करने लगा तो हम लोग बोले कि फटक्का पड़ा है, मार रहा है। कुछ नहीं बाबू सुत के उठले भैंसी दूहे लगले वही ठना आबि के फटाफट मारे लगल। कुछ नहीं हो बाबू, कुछ नहीं कहूँ नहीं। आ उठ के ठार भेल तब कोसा में गोली मार लगो। पलट सोनी के हमरा पति के। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, हमें इस बात की जानकारी दीजिए कि फिलहाल इन सभी का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है, लेकिन ये पूरी घटना आखिर घटी कैसे, क्या है ये पूरा मामला? जी बता दूं कि ये जो गांव है अम्माडी, यहाँ एक ही समुदाय के दो पक्षों में अक्सर जो है वर्चस्व की लड़ाई होती रहती थी। अभी जो घायल आए हैं उनके परिजन की माने तो गांव में शराब बनाने का काम दूसरा पक्ष करता था और इन लोगों का कहना है कि हमने रोका, जिसके बाद जो है ये रात से ही हंगामा शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि रात से ही हंगामा लगातार जारी है और ग्रामीणों द्वारा लगातार पुलिस को सूचना दी जा रही है, लेकिन सुबह तक उस गांव में पुलिस फोर्स नहीं पहुंचा, जिसके कारण अभी भी उस गांव में घायल पड़े हुए हैं और उनका इलाज समुचित नहीं हो पा रहा है। अभी भी पूरा गाँव में कोहराम मचा हुआ है। डीएमसीएच तक जो है अभी पुलिस की नहीं आई है, यहाँ डॉक्टरों की टीम नहीं है। गरीब लोग हैं जिनका घायल है, जिनको इलाज की जरूरत है, उन्हें इलाज नहीं मिल पा रही है। तो कहे तो एक तरह से कोहराम मचा हुआ है उस ग्रामीण गांव में सहित जो है यहाँ पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बिहार की सियासत से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बता दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दोपहर 3 बजे दिल्ली जाएंगे, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चार्टर्ड प्लेन से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी से मुलाकात नीतीश कुमार की तरफ से की जाएगी और इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल से भी वो मुलाकात करेंगे। 7 सितंबर वो तारीख होगी जिस दिन मुख्यमंत्री राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, उपराष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह, संजय झा भी उनके साथ दिल्ली जाएंगे। अशोक चौधरी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। आज दोपहर 3 बजे का वक्त है जब वो चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और आगे दिल्ली में जाकर कई तरह के अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अलग अलग लोगों से उनकी मुलाकात होगी, चाहे हम राहुल गांधी की बात करें, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।